भगवान राम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पूजा जाता है। दरअसल ठीक उत्तर प्रदेश की अयोध्या की तरह थाईलैंड में भी एक अयोध्या है जिसका नाम अयुत्या है। न सिर्फ इस जगह का नाम अयोध्या के नाम से मिलता जुलता है बल्कि यहाँ के राजाओं के नाम में भी राम की उपाधि होती है। यानी कि यहाँ के लोग अपने राजाओं को भी भगवान राम का अवतार मानते हैं और ये उनकी पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि अयोध्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर ही रखा गया है और यहाँ एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। इससे ये साफ झलकता है कि यहाँ के लोगों में भगवान राम के प्रति गहरी आस्था और प्रेम है। आपको बता दें कि थाईलैंड में 22 सालों से टीचर के तौर पर पढ़ा रहे डॉक्टर सुरेश पालकिरी ने यहाँ के बारे में खास जानकारी दी है। बेसिकली जिस धरती पे आप खड़े हैं वो भारत का एक छूटा हुआ कड़ी का हिस्सा है। इसको किसी समय श्याम कहते थे, आप कुछ सालों से इसको थाईलैंड कहते हैं। और यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक ये हिंदू हैं, बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बहुत धर्म की चीज़ें आती रही और ये मिक्स हो गया। और यहाँ के राजाओं ने इसी शहर में कुछ हिंदू मंदिर बनाए हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लोबुरी है जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का मंदिर है, लगभग 1000 साल। इससे यहाँ से 300 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे फैचबुन एक शहर है और फैचबुन में श्री थेप एक मंदिर है जो 3000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजाओं ने आके यहाँ बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप थाईलैंड में हैं या फिर किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में हैं। लेकिन हमारे समय के अनुसार वो कड़ी टूट गई और हमारे इतिहास में उसको जो है जगह मिलना बंद हो गई। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने घर में हैं, अपने राम की धरती पे हैं। जब इतनी दूर हमारा राम है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं है? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है एज ए हिंदू, एज ए इंडियन। दरअसल उन्होंने बताया है कि मैं थाईलैंड में एक धार्मिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। जिस जगह पर आप खड़े हैं वह भारत की लुप्त कड़ी का एक हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए सालों तक इसे थाईलैंड कहा जाता था। यह अनुवांशिक रूप से हिंदू था और बाद में समय के साथ बौद्ध धर्म के तत्व हिंदू धर्म में आते गए और इसमें मिश्रण मिलता गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत की अयोध्या और थाईलैंड की अयोध्या में समानता सिर्फ यह है कि हम अपने पूर्वजों, परंपराओं और अस्तित्व को नहीं भूले हैं। इतने सालों के बाद भी हम लोग भारत और थाईलैंड में अभी भी श्री राम में ही विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा ने इस शहर में कुछ हिंदू मंदिर भी बनवाए हैं। अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भगवान का मंदिर है। आपको बता दें कि थाईलैंड में स्थित अयोध्या के राजा राम तिबोधी यानी कि भगवान राम की उपाधि धारण किया करते थे। इस जगह को उस प्रसंग से जोड़ा गया है जिसमें रामायण में अयोध्या को भगवान राम की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि अयोध्या को 1767 में बरसी सेनाओं ने लूट लिया था और लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में रामायण को राम कियन कहा जाता है, जो कि थाईलैंड की राष्ट्रीय किताब भी है। कहा जाता है कि थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम भी यहाँ पर राम था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रामायण के कई नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया जैसे देशों में भी किया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।